देख रहे हैं कि पार्टी न्यूज़ में हूँ आपके साथ आज़ाद खान। मेरे साथ इसको सीनियर एडवोकेट जो हैं मुर्तज़ा खान साहब, इनसे मैं जानने की कोशिश करूँ। साहब कम से कम होड़ लगी है, जिनकी ज़मीनें डैमेज हैं, जिनके मकान डैमेज हैं, तो गवर्नमेंट ने ऐसा ऐलान किया है कि FIR लगना चाहिए, तो इसमें तो सभी लोग लगा रहे हैं, क्या कहना चाहिए सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आज़ाद साहब। ये बड़ी अफसोस की बात है और कि मैं देख रहा हूँ कि जब ये डिज़ास्टर हो गया तो हमारे ऑफिसरों ने शब और रोज़ बड़ी मेहनत की, बड़ी दौड़ धूप की। ये काबिल सताइश है कि उन्होंने जाके निशानदेही की कि कौन कौन लोग मुतासर हैं जी। और कम बेश हर जगह पहुँचे हैं ऑफिसर, DC साहब और उसकी सारी टीम, और ऑफिसरान बाला भी जो आए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ एक मेरी गुजारिश होगी गवर्नमेंट से, इंतज़ामिया से खासकर, कि जब FIR की बात आ गई तो हर कोई लगाना शुरू हो गया। पहले तो जनरल अपील मेरी लोगों से है कि यार अल्लाह ने आपको बचा दिया है जिन लोगों को, तो वो शुक्र और सब्र करें और हम करें कि अल्लाह ने उनको बचा लिया। उन लोगों की निशानदेही करें जिनका वाकई नुकसान हुआ है और वो उनकी मदद भी करें और उनके मुआवजा बनाने में भी उनकी मावड़त करें वो। लेकिन ये जो गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला है कि ये FIR लगानी चाहिए, तो FIR में हर कोई जा रहा है। जब FIR लग गई तो आप कैसे कल इनकार करोगे? क्या आपको अपने मुलाजमीन पे भरोसा नहीं है? जब पटवारी मुतलका गया है, BDO साहब गए हैं, ACD साहब गए हैं, हर जगह पे पहुंचे हैं वो, तो जो निशानदेही पटवारी करेगा, ऑफिसरान करेंगे और लंबरदार चौकीदार से लेंगे, उस तरह से लोगों की मदद करनी चाहिए। अब मैं देख रहा हूँ इधर की कुछ तहसील में कुछ लोगों का खून गिरता है, यहाँ दरख्वास्तें शुरू हो गई हैं, फिर अदालतों में शुरू हो गई हैं, फिर थाने में जाके आगे आपको पता है सारा सिस्टम क्या होता है। फिर इसी तरह से ये तो खुल गया सारा कुछ। उसके बाद सर एक सवाल ये भी है, यहाँ हमारी सांगला रोड में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी गए, यहाँ BJP के जो लीडर भी थे ये, और अदर्स जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ अपने आप को लीडर समझते ये गए हैं। आपको लगता है उसी रोड से ये गुजर कर सांगला में गए हैं, इनको अच्छा नहीं लगता? इनकी जो रोडें ख़राब हैं, खड्डे हैं, इनको बना दें, कि आखिर कब तक ये ऐसे लोगों को मैंने इससे कबल भी आप ही के चैनल पे 6 महीने पहले एक इंटरव्यू दिया था कि 2006 में ये रोड बनी है। तो 2006 में मंजूर खान के घर के पास एक पाइप पड़नी है, 2-2.5 घंटे का काम है, वो आज तक पाइप नहीं पड़ी। मैं खुद मुतलका AE से PMSGY की रोड है उसके पास गया, मैंने SDM साहब की नोटिस में लिया। SDM साहब ने बड़ी सख्ती से भी 1-2 बार कहा, जो मुतलका AE है PMSGY का, कि भाई वहाँ पाइप क्यों नहीं पड़ी, वहाँ गाड़ियाँ टूटती हैं और वहाँ अब तो जो पानी सड़क में आ रहा है वो सारी सड़क खतरे में आ गई है। उसके आगे एक पाइप पड़नी है, सिर्फ 1 घंटे का काम है, पाइपें ही वहाँ मौजूद हैं, महकमा नहीं लगा रहा। तो जो जिस तरफ आपने निशानदेही की है, तो ये खुद उनको सोचना चाहिए। ना ही प्रॉपर कोई नाली निकली है, ना ही कोई ड्रेनेज है, ना ही कोई डंगे लगाए गए हैं, और सड़क की अबतर हालत है। सब लोग गए हैं शाहजी मोड़ से लेकर पीछे भी तो बड़ी बुरी हालत है, आप नीचे ITI से नीचे देख लें, लेकिन शाहजी मोड़ से लेकर सांगला तक इतनी रोड की अबतर हालत है। सर आज ये लोग गए हैं और ये जाके भी इनको नहीं एहसास हुआ। सर आज दिन हम यहाँ डेवलपमेंट की बातें करते रहते हैं, सड़क की बात करते हैं, लोग समझने की कोशिश करते हैं, ये जमीन पे काम करते क्यों नहीं, ये सब नहीं लोग कोशिश करेंगे। मेरा ख्याल है कि यहाँ की क़यादत, जो सियासी क़यादत है और सिविल सोसाइटी भी ख्वाब खरगोश में सोई है, और ये अवामी नुमाइंदे का फ़र्ज़ भी होता है। हमने मीडिया के थ्रू हमारे मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली की कोशिशगुजार की थी कि भाई वो भी इस मसले में तवज्जो दें। मैंने तो ये कहा था कि आप मुझे एक रोड, सुप्रीम कोर्ट ने फजलाबाद की रोड हो, दड़ा मोड़ा की हो, सगलियानी की हो, तराड़ा वाली की हो, बड़ा की हो, कमरोड की हो, या नीचे आप बच्चियां वाली चले जाएं, डोडी चले जाएं, मरौट चले जाएं, बोड़ा बछाई चले जाएं, एक रोड मुझे बताओ जो रोड सही फंक्शन। हमारे MLA सब कहाँ हैं? हमारी कंस्टिट्यूंसी के MLA सब कहाँ हैं? बोलते क्यों नहीं? सुनो, हमारी बहनें, माँ, बुजुर्ग जो भी हैं, पुलिस स्टेशन जब खड़े हो जाते हैं, सुबह से शाम तक हम उनको वोट देते हैं, वोट लेकर ये तितर हो जाते हैं, कहाँ ढूंढे इनको? देखें, वो इन दिनों बड़े जरूरी किसी काम में थे, वो जंतर मंतर में थे, मेरे ख्याल स्टेट लेके आए होंगे। जंतर मंतर जरूरी था क्या, या हमारे लोग यहाँ मर रहे हैं वो जरूरी थे? क्या कहना चाहेंगे? जरूरी ये था
और ये था कि वहाँ उनको फौरन यहाँ पहुँचा चाहिए। आप उमर अब्दुल्ला को वहाँ जंतर मंतर बैठना चाहिए, इस वक्त यहाँ होना चाहिए। लेकिन वो बड़ा इशू है, उसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करें तो वो फिक्स गेम है। वो उस मरकज़ और सियासी हुकूमत की जो फिक्स मामला है, उनकी 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 हिमा पर ही वो सारा कुछ ड्रामा था। तो इसलिए मैं उसमें कुछ मेरे दोस्त भी आते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा लबकशाई नहीं करूँगा। वो उनके कहने पर ही हो रहा था। अगर ये सिंसियर होते, अगर उस मसले में भी सिंसियर होते, आपने बात छेड़ दी, तो वो यहाँ लाल चौक में जलसा करते और लाखों लोग, इतना बड़ा मैंडेट है उनके पास, लाखों लोग सड़कों पर होते। क्या आपको लगता है जिस फैमिली की कम से कम 3 डेड बॉडियाँ, मान लो 4 डेड बॉडी नहीं मिली, उनके दिल पर क्या बीती होगी सर? ये तो अंग्रेजी में कहते हैं वीर नोज वेयर द शू पिंचेस, या अपनी ज़बान में जिस तन लागे सो तन जाने, जहाँ आग जलती है उन्हीं को पता हो। क्या आपको लगता है जहाँ ये जिन रोडों से ये गुजर कर गए हैं बड़े बड़े मंत्री जो है, बड़े बड़े लोगों का खून पीने वाले, क्या आपको लगता है कि इनको कम से कम वो सही कर सकते थे 2-4 दिन में? मैं कहता हूँ है, शर्म आनी चाहिए उनको कि इस रोड से चल के भी कोई काम शुरू नहीं होगा। मत सतो गरीब को गरीब रो देगा, जब सुनेगा इनका खुदा तो जड़ से खो देगा। आखिर कब तक हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस को, तहसील सुप्रीम कोर्ट को आप एक समझोगे, एक खिलौना समझोगे, जब चाहो इस्तेमाल करके फेंक दोगे? मैं हूँ आपके साथ आज़ाद खान। सर आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।